Welcome online classes Bishop Academy. Senior Secondary School Maharajan. Today I will be discuss class 11 physics related moment of inertia of disk. तो आज हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क में एक फिगर ड्रा किया गया है। अब इसमें क्या है कि सपोज m इज द मास ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ द रेडियस r विद द सेंटर O. We have to the calculate moment of inertia of the disk about an axis y dash perpendicular to the plane of the disk and passing through the center. तो इस केस में एरिया ऑफ डिस्क निकाला गया है। एरिया ऑफ डिस्क आ गया पाई आर स्क्वायर आ गया। तो मास इसका निकाल लिया गया। तो मास इक्वल हो गया m बाई पाई आर स्क्वायर। यूनिट मास निकल गया। अब जो है सर्कुलर डिस्क मान लो कि उसमें जो फिगर में लिखा है अगर थिकनेस है तो लेंथ ऑफ डिस्क हो गया। तो एलिमेंट्री मास का निकाल लिया गया। एलिमेंट्री मास इसका हो गया m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स भी आ गया। अब यहाँ पे जब ये डी एक्स आ गया तो मास ऑफ एलिमेंट पोर्शन में आ गया। तो ये हो गया m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू टू पाई एक्स डी एक्स। अब इस केस में हम वैल्यू रख दिए तो ये हो गया 2mx dx बाई कितना आ जाएगा r स्क्वायर। ये रिजल्ट मिल गया हमको। तो जब ये रिजल्ट मिल गया तो अब निकाला है कि मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर एम आई आर स्क्वायर का फार्मूला लगाया है। तो एम आई का जब फार्मूला इसमें यूज करेंगे तो अब हो जाएगा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। फार्मूले पाते हैं तो मास कितना डिफाइन हुआ था 2mx dx बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब हो गया 2mx क्यूब dx बाई आर स्क्वायर। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा आई इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 0 टू r का कंडीशन लेते हैं तो 2mx स्क्वायर dx बाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम 2m बाई आर स्क्वायर को बाहर कर देते हैं तो 0 टू r हो गया और ये हो गया हमारा dx। तो जब dx को सॉल्व करेंगे ax क्यूब dx तो हो जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर इन ब्रैकेट ये हो जाएगा ax पावर 4/4 तो 0 टू r। अब इस वैल्यू को जब हम पुटअप करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा I इक्वल टू 2m बाई आर स्क्वायर इन ब्रैकेट r पे पावर 4/4 माइनस 0। तो हो जाएगा 2m बाई 4 r स्क्वायर r पे पावर 4/r स्क्वायर। तो हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क बी डिफाइन हाफ एम आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशन दिया हुआ है कि डायनेमिक्स ऑफ द रोटेशनल मोशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस। तो इन दिस केस रोटेशनल मोशन अबाउट द फिक्स एक्सिस द शुड बी द केयरफुली अंडरगोज दैट वी नीड। तो अब इसमें चूंकि यह रिजल्ट हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि पावर इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा होता है, पावर इक्वल टू पी इंटू एफ भी होता है। तो अब अगर हम रेशियो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं तो रेशियो में हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो रेशियो में मेरा रिजल्ट आएगा dw बाई dt इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा। और टाउ की वैल्यू को जब हम पुटअप करेंगे तो हो जाएगा d बाई dt इन ब्रैकेट हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अब हो गया dw बाई dt इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा। और इसी को जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारा टाउ इक्वल टू हाफ आई इंटू 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी। तो हो गया हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, हाफ में 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हो गया
आई इंटू ओमेगा इंटू अल्फा एंड दैट मीन्स, तो अब यहाँ पे सोचिए आई इंटू ओमेगा जो है क्या है, टाउ की इक्वल है, तो इस केस में हो जाएगा टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ये हमारा इसका रिजल्ट डिफाइन हो गया। अब इसने दिया कि एंगुलर मोमेंटम एंड टार्क इन द केज ऑफ द रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस। तो अब इसने दिया कि मान लो कि जनरल एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज गिवन एल इक्वल टू आर इंटू पी, यानी रेडियस इंटू लीनियर मोमेंटम। तो आर आई का जो केज होगा तो इसको लिख सकते हैं एल इक्वल टू ग्रैंड यानी सिग्मा 1 इक्वल टू एन पार्टिकल आर आई इंटू पी आई, यानी एन पार्टिकल के सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा आर आई इंटू एम आई इंटू वी आई। अब यह केज हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सिग्मा एम आर आई एम आई और भी को हम चेंज कर दे रहे हैं ओमेगा इंटू आर आई में। ये रिलेशन है तो हो जाएगा सिग्मा आर आई स्क्वायर इंटू एम ओमेगा। ये हमारा रिजल्ट कन्वर्जन हो गया, या इतने ही पर हम ला करके इसको छोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे इस सीक्वेंस को थोड़ा सा लिख दें हम, इसको लिख सकते हैं एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा ग्रैंड एम आर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा इनर्शिया इंटू ओमेगा। तो एल विथ, अब ये हमारा कंडीशन हो गया, तो एम आई आर आई यानी एम आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला हो गया। तो अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा डी एल बाई डी टी। तो डी एल बाई डी टी तो हो जाएगा डी बाई डी टी इन ब्रैकेट आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। तो अब हो जाएगा डी एल बाई डी टी इक्वल टू, अब डी ओमेगा बाई डी टी को हम अल्फ़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं अल्फ़ा में। तो हम डी एल बाई डी टी को आई इंटू ओमेगा बोल सकते हैं, आई इंटू ओमेगा एंड दैट मीन्स इक्वल टू टार्क के फॉर्म में इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आई को बाहर कर देते हैं और इसको कर देते हैं हम ए नहीं अल्फ़ा कर दें अल्फ़ा, क्योंकि डी ओमेगा बाई डी टी एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा तो इसका सिंबल क्या होता है अल्फ़ा होता है। यानी एक रिलेशन यहाँ से भी निकल गया कि टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा का एक रिलेशन आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस द some other figures belonging to moment of inertia. Thank you.